वहीं पटना में अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने चावल कारोबारी के स्टाफ से 60 लाख रुपए लूट लिए। घटना आलमगंज थाना क्षेत्र के काली मंदिर के पास की है और कहा जा रहा है कि नालंदा के चावल कारोबारी विक्की कुमार का स्टाफ संतोष कुमार कलेक्शन का पैसा लेकर बैंक में जमा करने जा रहा था, जिस दौरान 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 की संख्या में आए अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर 60 लाख रुपए से भरा कैश बैग जो है वो लूटकर फरार हो जाते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस फिलहाल इस मामले की छानबीन में जुट गई है। लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए शहर की सीमाओं को सील कर दिया गया है, लेकिन अब तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर दिन दहाड़े इस घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया। 6 की संख्या अपराधियों की बताई जा रही है, जिन्होंने 60 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया और पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। आके गाड़ी सटाया और 3 तो उतरा और जबरदस्ती सटा के बोला देना तो जान मार फारस को। हम तुम के भाग रहे थे, बोला रुक 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 रुक, बस हमको भी सटाया, बैग लिया, गाड़ी पे बैठ के चल गए। कौन लोग तो पहचान किए थे? नहीं, सब कुछ लगाए हुए। कितना लड़का था? 6 लड़का, 3 बाइक से था। ये वो खाली बाइक देखे साइन के काला रंग का था। एक लोकल चावल व्यवसाय के स्टाफ द्वारा बताया गया है कि सुबह ये अपना कलेक्शन का पैसा जमा करने जा रहे थे, तो उसी तरह से इससे लूटपाट हुई। उसी का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, आवश्यक कार्रवाई। कितना के लूट उतार रहे हैं? इसमें 2 अलग अलग बैग में कुछ अमाउंट था, अभी एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा है, लेकिन अच्छा अमाउंट अभी अमाउंट कम कर रहा है। अभी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि वास्तव में क्या है। तो ये हालात सिर्फ बिहार में ही नहीं है, पटना में ही नहीं है, झारखंड की बात कर ले तो यहां भी राजधानी रांची में लुटेरों का तांडव देखने को मिला है। यहां अपराधियों के आगे पुलिस पस्त नजर आ रही है। रांची में अपराधियों ने 12.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। खेलगांव ओपी क्षेत्र के मुर्गीदाना कार्यालय में इस वारदात को अंजाम देकर अपराधी यहां से फरार हो जाते हैं। अभी तक अपराधियों का सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है। हेलमेट और नकाब पहन के आके मेरा स्टाफ और मुझे पिस्तौल की बट में मार के हमको एक कमरे में लॉक कर दिए। जो हमारा कैशियर है उसको पिस्तौल लगा के कनपट्टी में सारे केस लेके चले गए। 3 बंदे हैं, 12.5 लाख तक। तो कानून व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में ये स्थिति हर जगह कमोबेश नजर आती है। धनबाद की बात कर लें तो यहां भी अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मी से 5,63,000 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना गोविंदपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर के पास की है, जहां बीपी रामचंद्रपुर पेट्रोल पंप से बैंक में जमा करने आए कर्मियों से रुपए की लूट की जाती है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में फिलहाल जुटी हुई है। तो बिहार में अपराधी कितने बेखौफ हैं, इसका अंदाजा बेगूसराय से आए एक सीसीटीवी फुटेज को देखकर के आसानी से लगाया जा सकता है। यह घटना रविवार देर रात की है और यहां बाइक सवार अपराधी एक मोबाइल दुकानदार को निशाना बनाते हैं। दुकानदार घर लौट रहा था और तभी बाइक सवार बदमाशों ने उसे रोका। तस्वीरें देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें हैं जिसमें इस बाइक सवार को अपराधियों ने रोका और लूटपाट की कोशिश करते हैं। जब व्यवसायी के पास कुछ नहीं मिला तो उसे पिस्टल दिखाकर डराया और धमकाया जाता है और एक हवाई फायरिंग भी की गई। वहीं पुलिस से शिकायत करने की बात कहने पर अपराधियों ने जान से हाथ धोने की भी बात और धमकी दी। फायरिंग यहां पर की ताकि दहशत फैलाई जा सके, लेकिन कारोबारी इस फायरिंग में बच जाता है। इस घटना के बाद व्यवसायियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और दहशत के माहौल के बीच कार्रवाई की मांग की जा रही है। गोली चलाया, हम बाइक से आ रहे थे, वहाँ पे वो बाइक लगा के खड़ा था, हम उसको नहीं देखे। जैसे गए तो वो बाइक हमको रोका और गाली गलौज पहले किया। जब गाली गलौज किया तो उसको हम बोले देखो गाली गलौज काहे कर रहा है, इसमें हमसे मत उलझो। इतना ही हम बोले तुम हमसे मत उलझो, हम तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम भी काम से मतलब रखो, हम भी काम से मतलब रखेंगे। इसी संदर्भ में वो तमंचा निकाला और मेरे पे सटा दिया। एक गोली आसमान में फायरिंग किया, एक गोली मेरे यहाँ पे फायरिंग किया, तो हम मुंह ऐसे छिपी दिए तो गोली निकल गया। तो राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी में रवि राय हत्याकांड को लेकर एसआई टीम का गठन किया गया है। एसएसपी गरिमा मलिक ने कहा कि सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में गठित टीम में 2 डीएसपी और 3 पुलिस इंस्पेक्टर शामिल हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले का जल्द खुलासा करने का दावा भी किया। आपको बता दें कि पटना में अपराधियों ने मॉर्निंग वॉक पर निकले रवि राय की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
जी, एक हत्या का मामला प्रकाश में है। बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत जो है वो सुबह में हत्या की घटना प्रतिवेदित हुई है, जिसमें एफआईआर दर्ज हो गया है। मृतक जो है इनका नाम रवि राय है और पूरी घटना जो है उसको देखते हुए एक एसआईटी जो है सेंट्रल एसपी साहब जो उनके नेतृत्व में गठित हो गई, जिसमें एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर टाउन के साथ अन्य पदाधिकारी और बाकी हम लोगों की टीम्स जो हैं अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित उनको अटैच कर दिया है। पटना के परसा बाजार में एक जेटीयू नेता की बेटी की हत्या कर दी गई। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए बिलदारी चक के खेत में गड्ढा खोदकर इसे गाड़ दिया गया। हालांकि पुलिस ने युवक के शव को बरामद कर लिया है। मृतक युवक की पहचान बिलदारी चक के रहने वाले सोनू सिंह के रूप में की गई है। हत्या के पीछे जो वजह खुलकर इस वक्त सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि पारिवारिक विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस तमाम बिंदुओं पर जांच में जुटी हुई है। सोनू कुमार। कौन है आपके बच्चा। कैसे क्या पता चला आपको? रात भर खोजते रह गए, नहीं मिला। तो फिर लोग थाना में गए तो कहन के भी खोजिए, तो खोजते खोजते नहीं मिला। तो फिर दोबारा गए थाना में, ही घड़ी 9 बजे। तो 9 बजे गए तो लोग पता लगा, वहाँ बैठल थे, दे रहे थे, बतिया रहे थे थाना में। तो पता चला कि मैंने मिल गया। हत्या हुई है, शव को जमीन में दफना दिया गया है। कौन था ये व्यक्ति? ये एक किसान का लड़का है, सोनू नाम है, सोनू कुमार नाम है। और प्राइमा फेस से क्या पता चल पाया? हत्या है। हत्या है जी। क्या कोई रंजिश का कुछ? हाँ, रंजिश, बिना रंजिश का तो हत्या होता भी नहीं। खबर पूर्वी चंपारण से, जहां अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम देने के लिए एक ऑटो चालक की चाकू गोदकर हत्या कर दी और ड्राइवर के शव को खेत में फेंक दिया गया। ऑटो लेकर ये तमाम अपराधी जो यहां पर मौजूद थे वो फरार हो गए। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये तमाम घटनाएं बताती हैं, इस बात की तस्दीक करती हैं कि बिहार में अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। राजधानी पटना हो या फिर दूसरे जिले, सभी जगहों पर अपराधी बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अपराध की बढ़ती घटनाओं ने विपक्ष को सरकार पर हमला बोलने का मौका दे दिया है। देखिए हमारी रिपोर्ट। सुबह में हत्या से सनसनी, दोपहर में मर्डर से दहशत, शाम को सिसकता शहर, क्राइम से कराहता बिहार। सुबह हो या दोपहर, शाम हो या रात, हर पहर अब खौफ के साए में है। पूर्णिया हो या राजधानी पटना, हर जगह अपराधी बेखौफ है, हर जगह अपराध अनलिमिटेड है। अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। पटना में मॉर्निंग वॉक के दौरान रवि राय के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। लखीसराय और पूर्णिया की धरती को भी अपराधियों ने रक्त रंजित किया है। अपराध की बढ़ती घटनाओं ने विपक्ष को सुशासन पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को इस पर सोचना चाहिए कि लोग सुबह में कितने लोग टहलने के लिए निकलते हैं और किसी की हत्या हो जाए तो अपराध सर चढ़कर बोल रहा है, अपराधी सर चढ़कर बोल रहे हैं और सरकार इस पर अगर कंट्रोल नहीं करती है तो इस घमंड में न रहे कि हम चुनाव लोकसभा का इतना जीत गए हैं। जनता फिर धरती पर लाने का काम करेगी। जनता के जान की कौन करेगा हिफाजत? बिहार में खत्म हो गया है पुलिस का इकबाल। पुलिस के इकबाल पर क्यों उठ रहे हैं सवाल? अपराधियों पर नकेल कसने में फेल है पुलिस। सीएम के निर्देश का क्यों नहीं होता है असर? बिहार में हाल के दिनों में जिस तरह से अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, उसके बाद विरोधी इस तरह के सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सीएम हर बार पुलिस को सख्त निर्देश देते हैं, फिर भी अपराध की घटनाओं पर लगाम लगा पाने में पुलिस फेल है। यही कारण है कि विरोधी और सीएम नीतीश कुमार के कथित सुशासन पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। नीतीश कुमार का ये दावा कि जो हम सुशासन का ही कहते हैं, इसी पर उन्होंने जनता से वोट मांगा है। अब जनता तो वोट देने के लिए उनको दे दिया,
लेकिन महसूस कर रही है कि जो हम लोगों से गलती हुई है और उस गलती का प्रायश्चित हम आने वाले विधानसभा में करेंगे, ये महसूस जनता कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार का कंट्रोल बिहार में अब कुछ लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं रह गया है, ये सिर्फ एक दिखावा है, यहाँ गुंडे का राज है। अपराध की बढ़ती घटनाओं पर विपक्ष के सवालों पर सत्ता पक्ष हर बार 15 साल पहले के बिहार की याद दिलाता है। इस बार भी यही हो रहा है। सुशासन का दावा करने वाले अनलिमिटेड अपराध पर लालू राबड़ी राज की याद दिला रहे हैं। सुशासन के ऊपर उंगली उठाने वाले जो विपक्ष के नेता हैं, उनसे पहले पूछिए 1990 और 2005 का दौर क्या था। अपराधी करते थे, मुख्यमंत्री आवास से संरक्षण मिलता था। अपराध को काबू में किया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इनके नीतीश कुमार जी के राज में अगर अपराध होता है, अपराधी पाताल में होता है, उसको खोज के सरकार निकाल लेती है और जेल के सलाखों के पीछे रखती है। बहुत हो गया 15 साल पहले का डर दिखाना। अब आपको क्राइम पर कंट्रोल करना ही होगा, जवाब देना होगा और राज्य में ऐसा माहौल बनाना होगा जहां खौफ की कोई गुंजाइश न हो। इसके लिए सरकार को अपराध पर लगाम लगाना ही होगा। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना।